सुदूदू विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक एवं मुख्यमंत्री जी की सलाहकार बाबूलाल जी नागर के विशेष प्रयासों से जो विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण राजस्थान के गरीबों के मसीहा और दूदू विधानसभा के एक एक व्यक्ति के दिलों पर राज करने वाले प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के कदावर नेता, विशेष तौर से हमारे जयपुर दौसा जब हम विद्यार्थी थे तब से हमें इन्होंने पाल पोस के कांग्रेस के लिए तैयार किया। सम्माननीय परसालाल जी मीणा, जयपुर जिले के हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री सम्माननीय राजेंद्र यादव जी, मंच पे विराज हमारे सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित दूदू विधानसभा क्षेत्र के हमारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, और आज जिनके लिए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में एक इतिहास कायम हुआ है, इस देश में नहीं दुनिया में ये पहला ऐसा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है। ऐसे कार्यक्रम में आप सब जो पधारे हैं, खिलाड़ी हमारे, मैं दूदू की जनता की ओर से, आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, दूदू में एक कहावत है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहे आसाम में जाए, चाहे कर्नाटक में जाए, चाहे बंबई में जाए, चाहे गुजरात में जाए, और कहीं दूदू का आदमी मुख्यमंत्री से आके मिलता है, ये कहावत हो गई यहाँ कि अशोक जी गहलोत को कहते हैं कि हम दूदू के हैं, तो मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये आज दूदू के एक एक आदमी इस बात को समझता है। आपका दूदू पर जो आशीर्वाद है, दूदू पर जो आपके छत्र छाया है, दूदू तो ऐसा पिछड़ा क्षेत्र था, आपने सबसे पहले इसको डीडीपी ब्लॉक बनाया 2001 में, और आपने दूदू में सबसे बड़ा कोई अधिकारी बैठता था तो तहसीलदार बैठता था, जिसका मुख्यालय भी मौजनाबाद हुआ करता था। आज इस दूदू में आपने ऐतिहासिक तोहफे दिए। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको सूची पकड़ा दी, डर लग रहा था मुझे कहीं ऐसा नहीं सोचे कि एकला ही इतना दूदू की जनता के लिए इतने तोहफे ले गया, इतनी सौगातें ले गया। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके सब जनता के बीच में बताना मेरा धर्म समझता हूँ, आपने दूदू की जनता को जो निहाल किया है, विकास की गंगा बहाई है। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें। मुख्यमंत्री जी, ये सब जानते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर ने बिस्लपुर का पानी बाद में पिया है, पहले आपकी कृपा से दूदू ने बिस्लपुर का पानी पिया है। कोरोना में क्या शानदार आपने मैनेजमेंट किया। आपने तमाम जनप्रतिनिधियों को एक अपील करी थी, प्रदेश में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। आपने 6,500 रुपए राजस्थान के हर गरीब के खाते में 3 बार में डाले आपने, लेकिन आपका जो हुक्म था उसको हमने, मुख्यमंत्री जी, हमने भगवान का आदेश माना। इस दूदू विधानसभा क्षेत्र में करीब 6.5 करोड़ रुपए के खाद्य सामग्री के हमने पैकेट बांटे, और दूदू में एक भी व्यक्ति हमने भूखा नहीं सोने दिया। आपने भी कमाल कर दिया। विधायक कोष में भी आपने 2-2 करोड़ रुपए दिए, पूरे राजस्थान के एमएलएज को 2-2 करोड़ रुपए दिए। अभी एमएलएज पे निर्भर करता है कि कोरोना में कितना काम लेता है, कितना नहीं लेता है। मैंने तो आपके उसका शिथिलता का इतना बड़ा फायदा उठाया कि चिकित्सा विभाग को करीब 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी मैंने यहाँ के हॉस्पिटल्स के लिए एमएलए कोटे में दिया है, 2 करोड़ खाने के लिए दिया है। परसालाल जी को मैं लाया था यहाँ, 3 हमारे ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने इनका लोकार्पण किया दूदू में, और यहाँ के लोगों ने आज भी वो सल याद आता है। अकाल को यहाँ के लोग भूले नहीं है मुख्यमंत्री जी। अकाल में
आपने करीब 20 गांवों में, ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 20 गांव में अकाल से पीड़ित जनता से मिलने के लिए जाए, अकाल से पीड़ित जनता को रूबरू हो। और आपने तो यहां तक कर दिया, देश की नेता सोनिया गांधी जी को भी अकाल में लेकर दूदू की जनता के रूबरू होने के लिए, दूदू के जनता के सुख दुख के लिए आपने सोनिया गांधी जी को भी लेकर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बीमारी लंपी, ये बहुत फैल गई है। आपने मीडिया के माध्यम से, आपने वर्चुअल बैठक में आपने सबसे अपील करी थी। मैंने आपकी अपील को देखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने राजस्थान में सबसे पहले 16,000 वैक्सीन मैंने हैदराबाद से खरीद कर मंगवाई और 17 अगस्त तक पूरे दूदू में हमारी जो स्वस्थ गायें थी उसके मैंने लगवाई है और इसका बचाव हमारे को हुआ है मुख्यमंत्री जी। और आज भी आपने हर विधायक को 10-10 लाख रुपए, एमएलए कोटे में 10-10 करोड़ 10-10 लाख रुपए आपने लंपी के लिए, गौ माता के लिए राजस्थान के एमएलए को शिथिलता देकर 10 लाख रुपए एमएलए को आपने दिए हैं कि आप गौ माता को बचाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने 25,000 जो आयुर्वेद की जो औषधि है, 5,000 स्वस्थ गायों के लिए, 5,000 बीमार गायों के लिए, 20,000 स्वस्थ गायों के लिए मैंने 25,000 गायों का किट बनवाया है जिसकी लागत 20 लाख रुपए है। 10 लाख हमारे भामाशाहों ने उसको सैन के भामाशाहों ने दिया है और 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने सरकार के पैसे से जो एमएलए को दिया है, आज उसका भी हम लोकार्पण कराएं। हमारे यहाँ नारे बहुत लगाते होंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना आया तो जनप्रतिनिधियों को पैसा दिया, जब लंपी आई तो 10-10 लाख पूरे राजस्थान के एमएलए को दिया। अब एमएलए को लंपी की कितनी चिंता है, गाय की कितनी चिंता है, वे तो उसको देखना है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को गौ माता को बचाने का जो संकल्प लिया है वो केवल संकल्प ही नहीं है, उसकी क्रियान्वित भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने करी। आपने 12वीं तक की बच्चियों को, ऐसा लगता है राजस्थान के इस मसीहा ने पूरे राजस्थान की 12वीं क्लास तक की छात्राओं को जैसे गोद ले लिया है। उनका मिड डे मील में खाना फ्री है, उनके आने जाने का किराया फ्री है, उनकी किताबें और इनका ड्रेस फ्री है, उनकी फीस निःशुल्क है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी, मैंने मेरी पूरी विधानसभा में घोषणा करी है, हमारी बच्चियां, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी, आपने इस दूदू में हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या महाविद्यालय सैंक्शन करके चालू करा दिया मुख्यमंत्री जी। उसका भवन का पैसा भी आपने मंजूर करा दिया है। जब आपका सोच हमारी बालिकाओं के लिए दूदू के लोगों ने देखा तो मुख्यमंत्री जी मुझसे भी निराश गया। मैंने कहा हमारे यहाँ भामाशाह समिति है, हमने यहाँ के व्यवसायियों की और जनप्रतिनिधियों की एक समिति बना रखी है। मैंने इनको घोषणा करी है, जिस माँ बाप जिसकी आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा में पढ़ाने में असमर्थ है, ये दूदू की जो भामाशाह समिति है पूरी भी हमारे एसडीएम के यहाँ दरखास्त लगाएंगे, उसका परीक्षण कराएंगे और जो बच्ची जिसके परिवार पेरेंट्स असमर्थ हैं आर्थिक रूप से, उसके सारी बच्चियों को ये भामाशाह समिति हमारी बच्चों को पढ़ाएगी, उसका सारा खर्चा देगी। मुख्यमंत्री जी, आपने हमें कॉलेज दे दिया, बच्चों के लिए कॉलेज दे दिया। हमारा फर्ज बनता है, यहाँ के निवासियों का भी फर्ज बनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी फर्ज बनता है। हमने ये घोषणा करी है कि जो भी बच्चियाँ आगे पढ़ना चाहती है, अगर कहीं पारिवारिक रूप से परिवार के कहीं समर्थ नहीं है तो आपको चिंता मंद करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपके लिए कन्या महाविद्यालय दे दी है और हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया है, उन बच्चों को हम आगे पढ़ाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी, अभी आज राजस्थान में आपने तिरंगा झंडा यात्रा रखी है। दूदू में हमने 3 जगह, क्योंकि आपने मुझे सेवा दल में भर्ती किया था, मैंने थोड़ा सा नाम बदला, मैंने कहा तिरंगा प्रभात फेरी। दूदू में हमने 3 जगह
5-5 हजार बच्ची और यहाँ के लोगों द्वारा हमने 15,000 लोगों ने 3 जगह तिरंगा प्रभात फेरी निकाली है। और सभी बच्चों को हमने, चाहे बिस्कुट हो चाहे नींबू पानी हो, लेकिन एक यादगार, आप चाहते थे वंदे मातरम के नारे इस देश में गूंजने चाहिए। राजस्थान में आप चाहते थे दूधू राजस्थान में जो हमारे शहीदों ने कांग्रेस के ज़माने में, जब इस देश में लोगों ने गुलामी से आज़ादी में कांग्रेस के नेता लाए, उन्होंने कितनी तकलीफ झेली, उनको नमन होना चाहिए, लोगों के बीच में उनकी बातें जानी चाहिए। हमने तिरंगा प्रभात फेरी भी आयोजित करी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास मांगने के लिए तो कोई शब्द नहीं, इतना सा जरूर कहूँगा। 9 मई 2022 को एक गौरव यात्रा रात्रिकालीन सभा आपने दी थी। माननीय यहाँ 2 माननीय एक मंत्री जी थे, राजेंद्र यादव जी बैठे हैं, ये उस सभा में आए थे। दूधू के लोगों ने 2 ज्ञापन हमें दिए थे। मैं आपको ज्ञापन की मामूली सी चर्चा करना चाहता हूँ। दूधू के लोगों ने 2 ज्ञापन दिए थे, लेकिन अगर मापदंड में दूधू का हक बनता है, मैं कोई आपको परेशानी में नहीं लाना चाहता, आपको लगता है दूधू का हक बनता है जिला बनने का, राजेंद्र जी ने भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अगर हक बनता है आप उस हक को देखना। और नहीं तो हम जयपुर में अगर कोई दूसरा बने, हम तो जयपुर में ही ठीक है, अगर कोई दूसरा जिला बनता है, क्योंकि हम नेशनल हाईवे पे रहते हैं, सेंटर में मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर में 16-17 लाख आबादी दूधू से कवर होती है। इसलिए मैं इस बारे में आपसे क्योंकि मैं जानता हूँ आप मापदंड के अनुसार चलोगे, आपकी राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आप हमेशा मापदंड का ध्यान रखते हैं। इसलिए वो तो आप पे मुख्यमंत्री जी, एक हमारे यहाँ लोकल दूधू कस्बा है, ये जो आदरणीय डोटासरा जी और उनके साथ 6 मंत्री थे, उस समय एक ज्ञापन दिया था कि दूधू को नगर पालिका बनाई जाए। वो मैंने उस ज्ञापन को आपके यहाँ पहुँचा दिया मुख्यमंत्री जी। वो ज्ञापन आपने हमारे डोटासरा जी को और 6 मंत्री को दिया था कि मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना हमारे नगर पालिका बनाने का। वो भी आपसे कोई मांग नहीं है। मैं जानता हूँ विधानसभा का बजट आएगा, आपका मन करे तो पहले कर देना, लेकिन मैं जानता हूँ जब बजट पेश करेंगे तो दूधू के सौगात को आप रोकते नहीं है। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। चोमू, आपके ज़माने में जब आप पिछली बार मुख्यमंत्री थे, चोमू से हमारे महिला एक बड़ी रोड सैंक्शन करी थी। उस समय 2 जगह टोल लगाने थे। एक टोल का जगह तय करी थी 14 नंबर किलोमीटर पे, एक 54 किलोमीटर पे। पिछली सरकार में उसको बदलकर 77 कर दी, और 77 करने से वो हमने ज्ञापन दिया, गाँव में आक्रोश हुए, हमने मंत्री को भी निवेदन किया और सहमति उन्होंने दी कि हम इसको 73 पर लगा देंगे। आपके जो RSR DC वाले अधिकारियों ने सहमति दी थी, उसका आदेश नहीं हुआ, क्योंकि केवल 2 किलोमीटर 50 गाँव के लोगों को 2 किलोमीटर चलने के लिए टोल देगा। अगर वो 73 पे हो जाता है तो कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होता है। ये भी एक हमारी एक एप्लीकेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी तरह जो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे यहाँ दूधू और भागी में 3 कॉलेज खोल दी, ये सब जानते हैं। इसी जगह आप आए थे जब मुख्यमंत्री थे, पिछली सरकार में आपने घोषणा की थी राजस्थान में अगर एक भी कॉलेज खोलेगी तो मैं दूधू में कॉलेज खोलूंगा। आपने उस जमाने में मुख्यमंत्री जी दूधू में कॉलेज खोलने का निर्देश दे दिया, लेकिन राज बदल गया, वसुंधरा जी ने उसको रोक दिया था। फिर उस समय बाद में जब हमारे उपचुनाव आए, लोकसभा के सांसद अब जो हमारे थे आदरणीय सौरमल जाट साहब, उनका उपचुनाव था, फिर वसुंधरा जी ने आपने जो कॉलेज खोली थी, मैंने कहा मैं ज्ञापन दूंगा, 5000 लोग लगे ज्ञापन दूंगा। वसुंधरा जी ने, मैंने उनके ऑफिस में लिखा है, उन्होंने कहा तुम्हें ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ गई ये बाबूलाल नागर है, कहीं 5 की जगह 10,000 आदमी नहीं लेके आए। और वो दूधू में दूसरे दिन आना था, एक दिन पहले उन्होंने अजमेर में वो जो कॉलेज आपने सैंक्शन करी थी, उसको अजमेर में उन्होंने घोषणा करी कि हम दूधू में कॉलेज खोल रहे हैं। आपने 2 कॉलेज खोली है, नहीं, आपने भागी में कॉलेज खोली है, आपने दूधू में कन्या महाविद्यालय खोली है। और कन्या महाविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, दूधू में 669 लोगों ने आवेदन किया है फर्स्ट ईयर में। आपने तीनों सब्जेक्ट कर दिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों कर दिए।
200 सीट है। फागी में 550 लोगों ने आवेदन किया है और 200 सैंक्शन सीट है। आप हमारे बच्चों ने सपना देख लिया मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें पढ़ने के लिए, सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए जयपुर जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दी है। कहा दूदू और फागी के बच्चों तुम वहीं की वहीं पढ़ो और जब नाम रोशन करो अपने माँ बाप का। अभी हमारे बच्चों का एडमिशन कुछ का रह गया है। मैंने मंत्री जी को अनुरोध किया था लेकिन शायद वो आगे बढ़ा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कल आपने चोमू में भाषण दिया है। चोमू में आपने भाषण में कहा है मुख्यमंत्री जी कि हम लाइट रेल, मेट्रो लाइट रेल जोड़ने की डीपीआर बनाएं। आपने जब बजट पेश किया था मुख्यमंत्री जी तब आपने फागी का भी नाम बोला था। वो कल गलती से फागी का आपसे नाम छूट गया। ये मेट्रो फागी भी आनी चाहिए जो आपने बजट में घोषणा करी है। और जब आप बगरू ला रहे हो मुख्यमंत्री जी, ये विधानसभा तो बाबूलाल नागर की नहीं है, या कोई नहीं मानता है। हैंडपंप भी लगाता हूँ ना तो कहते हैं अशोक गहलोत लगवा रहा है। बाबूलाल नागर को कोई नहीं मानता है दूदू में कि ये हैंडपंप भी अशोक गहलोत जी लगवा रहे हैं। जब आप बगरू में मेट्रो ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस दूदू के तो दिलों में राज करते हैं। आप बगरू से दूदू लाओ मुख्यमंत्री जी, इस मेट्रो को बगरू से दूदू लाओ। ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मुख्यमंत्री जी। एक आपने मुख्यमंत्री जी जब 2019 में आपने घोषणा करी थी कि हम रिको इंडस्ट्रियल एरिया खोलेंगे, आपने 11 जगह खोलने की घोषणा करी थी। बिचून उसकी प्रक्रिया आपने चालू कर दी लेकिन जमीन उसकी आवंटन नहीं। रिको वालों ने उन लोगों ने हमारे बोर्ड लगा दिए बिचून में। मैंने प्रसाद लाल जी मैंने उद्योग मंत्री थे तब भी मैंने कहा है यहाँ रोजगार की कमी है मुख्यमंत्री जी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी आपकी जय जयकार करेंगे। मैं जानता हूँ हमें सुनना है प्रसादी जी को, राजेंद्र यादव जी को और फिर हमें सुनना है मुख्यमंत्री जी को। इसलिए मैंने जो समय ले लिया, आप में परसों हमें प्रोग्राम का पता पड़ा था, दूदू के लोगों को जितनी सूचना दे सके हम सूचना दे गए। मैं एक बार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपने क्या क्या काम किया मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद डरता हूँ। अगर राजस्थान में कोई इस सूची को देख लेगा तो ये कहेगा ये बाबूलाल नगर जिले में कोई नेता है या कोई दूदू का नेता है, क्योंकि इतने नाम पूरे जिले में भी नहीं आते हैं। इसलिए अगर हमारे यहाँ तो कोई कमी छोड़ी नहीं आपने, कमी तो 2-3 रही है मुख्यमंत्री जी। एक यहाँ कलेक्टर नहीं बैठता, एक एसपी नहीं बैठता, एक जिला जज नहीं बैठता, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बैठता, ये 2-3 कमी रही है। और उसमें मेरी तरफ से आपको निवेदन इतना है कि आप मापदंड में करेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ राजेंद्र यादव जी दूदू की जनता के दिलों में अशोक गहलोत राज करते हैं। एक एक व्यक्ति की धड़कन में अशोक गहलोत है दूदू में। एक बार जोर से हाथ खड़े करो, सबके सब हाथ खड़े करो, जोर से हाथ खड़े करो। एक एक जनता के अशोक गहलोत दूदू की धड़कन में है। मैं इस बात को जानता हूं और मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी परसों के दिन प्रोग्राम मिला, मैं कितना ही जोर लगा लेता लेकिन इनको ये पता है अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, ये तब ये हुजूम आया है। एक ही दिन का टाइम मिला है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और एक बार जोर से आप सबसे निवेदन करूंगा, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।